भूदाणं विमलाणं प्राणदंसणमयाणं तैलोयसेहराणं नमोसया सव्यसेथाणं सम्मत्तिणाणदंसणवीरे सुहिमं तवे वाग्गहिडम् आगुरुलघुवब्बाबाहम् अट्टुगुणाहोन्ति सेथाणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया राणं दंसणं मियं सिद्धे सिरसाणमाश श्री माँ जी ने लिखी पंच कल्याण की गाये मत सब प्यारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा श्री माँ जी ने लिखी पंच कल्याण की गाये मत सब प्यारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा श्री गर्भ दर्द तब जान मोहिका देखो मत तब तारा करता बाबा किनारा करता बाबा किनारा जीव जगत का मार्ग बताया प्यारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा पंच कल्याण खाए मत सब तारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा हमें भक्ति तुम्हारी चरण में आए हर अज्ञान हमारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा श्री माँ जी ने पंच कल्याण की गाये मत तब तारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा श्री माँ जी ने पंच कल्याण की गाये मत तब तारा करता है वो किनारा करता है वो किनारा ला इंद्राणी जी ने तो अच्छा नृत्य किया, इंद्र जी तो ऐसे ही रह गए, आपको और अच्छा नृत्य करना था। क्या बात है महाराज, क्या घर में कोई अनबन होगी? नहीं, कोई अमन नहीं हुई। चलिए, लेकिन क्या है कि हमारी व्यस्तता और इंद्राणी की व्यस्तता में बहुत अंतर है, इसलिए हम इतना अच्छा डांस नहीं कर सकते जितना कि वो करती हैं। सही कहा। और आते हैं इंद्राणी, क्या जिज्ञासा रखती हैं? जय श्री स्वामी। हे स्वामी, मैं
सच्चा देव किसे कहते हैं? जय जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से हैं? हे देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज सच्चा देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं? सच्चा देव उसे कहते हैं जो बीतरागी हो, हितोपदेशी हो और बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। बीतरागी उसे कहते हैं जिसका बीत राग गया हो, और सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो तीनों कालों और तीनों लोकों में एक साथ तीनों कालों की, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की और लोगों को एक साथ युगपत रूप से, विशद रूप से जो स्पष्ट जानते हैं, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और हितोपदेशी उसे कहते हैं जिन्होंने अपना स्वयं का हित किया हो और दूसरों का हित का उपदेश देते हैं। ऐसे इस कारण से वो हितोपदेशी कहलाते हैं। तो हे देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप और कोई प्रश्न करना चाहती हो तो निसंकोच मुझसे कर सकती हैं। मैं आपकी समस्या का, शंका का समाधान करूंगा। हे देव, स्वर्ग में पूछ लेंगे। मुझे तो आज पता चला आप इतने ज्ञानी हो। हे देवी, ज्ञान तो देव शास्त्र गुरु के संग रहने से ही आता है। आप देव शास्त्र गुरु के संग का असर आप यदि रहेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा डांस किया आपने। इंद्र भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, ऐसा पहली बार देखा मैंने। हेलो हेलो, एक मिनट। जिज्ञासा है बोलिए बोलिए। स्वामी, सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिक आदि का विवेचन करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित न किया जा सके, संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र है। समझ में आया? हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा है कि सच्चा गुरु किसे कहते हैं? हे देवी, सच्चा गुरु जो पंच इंद्रिय विषयों की आशा के बस से रहित हो, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान एवं ध्यान रूपी तप में लीन हो तथा 28 गुणों का पालन करने वाला हो, वह सच्चा गुरु कहलाता है। धन्य है, धन्य रे, आपने मेरी जिज्ञासा का बहुत अच्छा समाधान किया है। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्या बात है, अगर आपको उत्तर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे इंद्र जी एक बार इधर तो आइए। पता एक बार क्या हुआ, मैं भी आ रहा था उधर से, तो मैंने देखा कि हमारे इंद्र जी अभी तो एक चश्मा लगाए हैं, जब 3-3 चश्मे लगाए हुए थे। पता क्या हुआ, मैंने कहा भाई महेंद्र जी, आप अभी एक चश्मा लगाए हैं, सुबह 3-3 चश्मे लगाए थे, ऐसा क्यों? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला चश्मा लगाया हुआ है वो दूर का देखने के लिए लगाया हुआ है, और जो नीचे वाला चश्मा लगाया हुआ है वो पास का देखने के लिए लगाया हुआ है। मैंने कहा इंद्र जी ये तो बताओ बीच का चश्मा किस लिए लगाया है? और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया हो तो एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बीच का चश्मा इसलिए लगाया हुआ है कि इससे मुझे पता चलता है कि दूर का चश्मा कौन सा है और पास का चश्मा कौन सा है। आइए और अगले गा रहे हैं भक्ति के साथ। अरे महाराज, देवी होती ही नहीं है। हे देवी, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य
मनुष्य फिर पाकर भी भगवान जनन के दर्शन करने नहीं चाहता है, उन्हें तीर्थ नहीं करता है। महाराज आने का व्यवहार नहीं कराता है, ऐसे व्यक्ति आवश्यक प्रेरणा धर्म होगा। क्या बात है, बहुत शानदार। कि श्री देव शास्त्र गुरु के पूजन कैसे करते हैं? बहुत ही उत्तम क्वेश्चन देवी। देव शास्त्र गुरु की पूजा श्रद्धा पूर्वक, कामना से रहित होकर, प्रासुक सामग्री का उपयोग करते हुए और गुण चितवन का ध्यान करते हुए करना चाहिए। इसका फल अति उत्तम ही होगा। हे स्वामी, आपने मेरे प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। यदि कुछ और जिज्ञासा हो देवी तो आप पूछ सकती हैं, मंच प्रदान है। हाँ हम महाराज हैं। इसका राज जिनेन्द्र देव का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से ही हंसी खुशी चारों ओर फैल रही है और प्रभु से ऐसी विनम्र प्रार्थना है कि सभी के घर में ऐसी किलकारी घूमती रहे। परंतु महाराज ये तो हमसे कुछ और ही कह रहे थे। ये कह रहे थे कि अरे भैया खटपट तो इनके घर में भी होती है, पर इनके घर में होती है जो हमारे घर में होती है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जब कभी इंद्राणी नाराज हो जाती है तो बर्तन उठाकर फेंक के मारती है। जो बर्तन मुझ में लग जाता है तो इंद्राणी कहती है हो लग गया लग गया लग गया। जो लगने से बच जाता है उस बार मैं कहता हूँ हो बच गया बच गया बच गया। यह इनकी हंसने की। ये केवल नारद मुनि ही बता सकते हैं। लग रहा है आप वही रोल कर रहे हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं। और इसी क्रम में अगले देव आ रहे हैं। इंद्र जी, मैं बताता हूँ आपको नाचना कैसे है। इधर आइए, इधर आइए। स्वामी जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसंग उठ रहे हैं कि पूजा बंद का कारण है। कृपया स्पष्ट कीजिए। हे देवी ध्यान दो सुने। आगम में भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन से समय दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कथन है। अतः बंद का कारण कैसे हो सकती है? महाराज आपने कैसे भाषा में बोल देना। देखिए देवों की भाषा है, समझ में कम आती है। एक बार फिर से माइक पास करके बोलिए। आगम में भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन से की प्राप्ति होती है, अतः ऐसा कथन है। अतः बंद का कैसे हो सकती है? ये देवों की भाषा है, हमारी समझ में कभी नहीं आनी है। और मैं सभी इंद्रों को बता दूं, पंचम काल है। पंचम काल में माइक की व्यवस्था की गई है। हे देव जय जिनेन्द्र। मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि ये देव सच्चे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव कब तक रहेगा? हे देवी सुनाओ। पंचकाल के व्यतीत होने पर जब 3 वर्ष 8.5 मास शेष रह जाएंगे तब देव शास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा, ऐसा आगम अवश्य है। जय 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 जिनेन्द्र। ये आवाज खोल लो इसकी जोड़ी।
जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चार गति 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए मनुष्य ने अभी यथार्थता का बोध नहीं किया है। जब तक सम्यक नहीं होता तब तक मनुष्य का कल्याण कहाँ है। इस प्रकार का उद्बोधन दे ही रहे थे, तभी अचानक सौधर्मिंद का आसन कंपायमान होने लगता है। हे देवी, मैं अभी अवधि ज्ञान से के बताता हूँ कि मेरा सिंहासन कंपायमान क्यों हुआ है। साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। सबदेव भगवान की जय, नाभिनंदन राय की जय। हे प्राणेश, आपने किसको नमस्कार किया? कहाँ है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे देवी, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक ऐसे किसी के सामने नहीं झुकता है जिसमें तीनों लोकों में पलटने की क्षमता हो। मेरा मस्तक किसी महाशक्ति के आगे झुकता है। हे नाथ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आपके अंतःकक्ष में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे स्वामी, कौन है? कौन है यहाँ पर? किसको नमस्कार किया आपने? हे प्रिय, अभी नहीं है, परंतु 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराज दावीराय के यहाँ महारानी मरुदेवी के पावन से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का अवतरण होने वाला है।
हाथी कुबेर को स्वधर्म सभा में उपस्थित कराता है। सावधान, होशियार, खबरदार। स्वर्गाधिपति देवराज स्वधर्म के परम प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष धनपति अपनी भार्या धनपति के साथ स्वधर्म सभा में पधार रहे हैं। हे देवेंद्र, मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। और उसी समय कुबेर महाराज आसन ग्रहण करते हैं।
कोषाध्यक्ष जी, आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए परम आह्लादमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामनाय प्रवर्तक महाराज नाभी राय के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। वाह! तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महाराजा नाभी राय की, महारानी मरु देवी की। प्रिय देवेंद्र, आपके द्वारा मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त होते हैं जिससे मेरा जीवन धन्य होता है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व और मेरा अस्तित्व ही क्या है। गणपति कुबेर, सुधर्मा सभा में आप जैसे कार्यकुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशाली है। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। अब मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र? कृपया शीघ्रता कीजिए। आपकी आज्ञा आत्मा को पवित्र एवं आत्मा का उत्थान करने वाली होती है। आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभी राय एवं महारानी मरु देवी के लिए सर्वसाधन सर्वोत्तर भद्र महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें निवास कराएं तथा महारानी की सेवार्थ देवियों की कीजिए और आज से ही 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा कीजिए। आप चिंता रहित हो देवेंद्र। आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी को ऐसा भव्य सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव भी फीका पड़ जाएगा। आपके आदेशानुसार रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 84 खंड का महल बनवाऊंगा। ताल तलैया, झरने, बाग बगीचों युक्त विशाल जिनालय का निर्माण करवाऊंगा जिससे सबका मन खुशी से झूम उठेगा। मैं देवेंद्र आपकी आज्ञा के अनुसार 8 कुमारियां और 56 कुमारियां को नियुक्त करूंगा जो कि माता मनु देवी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगी। महाराजा नाभी राय के यहाँ 15 मास तक लगातार प्रतिदिन 3-4 बार रत्नों की वृष्टि होगी। मैं देवेंद्र आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ये सजी, तुम भी अपना परिकर लेकर महारानी मरु देवी के सुख साधन का ऐसा मनमोहक प्रबंध करो कि जिससे वह सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। जैसी आपकी आज्ञा हे देवियों, अष्ट कुमारियों कृपया यहाँ आइए। हे देवियों, सभी देवियां जाकर के प्रणाम करती हैं। हे गणपति, गुरुदेव, कुबेर, हम अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार करें। हमें किस लिए याद किया? हे देवियों, हे अष्ट देवियों, महारानी मरु देवी की सेवा एवं गर्भ शोधन की क्रिया करते हुए आपको उन्हें सदा प्रसन्न रखना है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। समय समय पर हम भी गुप्त रूप से परीक्षण करते रहेंगे। जो आज्ञा। जी अष्ट देवियों। चलो हम अयोध्या नगरी चलते हैं और वहां पर एक सुंदर नगरी की रचना करते हैं। चलो। कि पावों में बाजी कि छम छम पायलिया, चला गिनी छम छम पाया ध्यान
हे धनपति महाराज, हम अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर भवन निर्माण के लिए कुछ यहाँ के शिल्पकारों को भी बुला लेना चाहिए। बुलाते हैं शिल्पियों। अरे वो शिल्पियों, कहाँ हो? आए महाराज, आया कहिए महाराज, आपका शिल्पियों को बुलाया, कहिए महाराज। हे शिल्पियों, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बताइए महाराज, क्या बात है? अयोध्या नगरी की रचना करनी है। हो जाएगी महाराज। बिल्कुल। हाँ महाराज, हो जाएगी, आप चिंता मत करें। बस आप तो ये बताइए कि होने किससे है? ईंट से, गाड़े से, चूल्हे से, पत्थर से, रेती से? बताइए महाराज, किस चीज से होनी है? अरे ईंट से, गाड़े से, पत्थर से, चूल्हे से? अरे नहीं, अरे इन सब से नहीं होगी। महाराज किस चीज से होनी है? अरे अयोध्या नगरी की रचना को सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, जवाहरात, रुद्राक्ष रत्नों से होगी। मुझे तो लगता है कि ये सारे शिल्पी किसी काम के नहीं है, सभी के सब बीमार है। अरे उठो जाओ, किसी काम के नहीं हो तुम। अरे नहीं महाराज, बताइए। मुझे लगता है तुम लोग स्वस्थ नहीं हो। नहीं महाराज, हम सभी स्वस्थ हैं। और आपको जिस भी तो फिर चक्कर खा के क्यों गिर गए? महाराज, ये शिल्पी कह रहे हम चक्कर खा के इसलिए गिर गए। अगर हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती, लाल, पन्ना, रत्न, जवाहरात, माणिक, मुद्रा ये सब होते तो हम नगरी की रचना क्यों करते? घर बैठ के खाते, घर बैठ के। अच्छा, ये बात है। फिर तो सही है। देखो, मैं धनपति कुबेर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी की भव्य रचना हो। 84 खंड का महल बने, बाग बगीचे, ताल तलैया, झाड़ घरों के विशाल जिनारे बने, मान स्तंभ बने और अयोध्या नगरी स्वर्ग से कम ना लगे। ठीक है महाराज, हो जाएगी। बस आप सोना, चांदी, हीरे, मोती उपलब्ध कराते जाइए, हम शिल्पकार नगरी की रचना करते जाएंगे। बिल्कुल चिंता न करो। जितना भी सोना चांदी लगे, जितना भी रत्न लगे, जितना भी पन्ना लगे, बोलते जाइए, हम देते जाएंगे, आप बनाते। जो आज्ञा महाराज। कि देखो देखो देखो, नगरी की रचना हमार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, चारों तरफ जयकार देखो, पत्तिलोक की धरती पर नगरी का नौ निर्माण देखो। देखो देखो अचंबा देखो, देखो देखो देखो, अगर आई बाहर देखो, नगरी की रचना अपार देखो, पत्थलोक की धरती पर रचना ये अपरंपार देखो। देखो देखो रचना देखो, परकारों पर कदत तोड़ परिमाए, और भवन विशाल देखो, मंदिर बनी है विशाल देखो, सदन में विद्वानों मंदिर बनेंगे हजार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो
कमल के की पुष्पों की खुशबू मन को भाए गंगे गंगे बयान देखो गंगी जहाँ की देखो। आइए महाराज आइए। देखिए महाराज आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसी ही नगरी की रचना की है। भैया थोड़ा सा इधर से थोड़ा आपने कहा था बाहर लगाओ यार, बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है, आप भी हम भी तो आप इधर स्टेज वही नहीं है ना। देखिए महाराज आपने कहा था सुंदर मान स्तंभ हो, जिनालय हो, 84 खंड का भवन हो, देवांगनाएं नित्यांगनाएं हो। महाराज आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही कर दी है। रचना तो तुमने अच्छी करी है शिल्पी, हम प्रसन्न हुए। महाराज आपने जो रत्न हीरे मोती दिए थे ना उससे मैंने और भी कुछ निर्माण किया है। क्या किया है महाराज आप ये देख रहे हैं ये कुछ कठपुतलियां बनाई हैं। बस इनमें महाराज बस एक छोटी सी कमी रह गई है कि पूरा करती रहती है महाराज। और महाराज आपने जो रत्न दिए थे उसमें थोड़े रत्न और बच गए तो कुछ कठपुतलों का निर्माण कर दिया है। और महाराज इधर आइए। महाराज आपने कहा था कि अयोध्या के मुख्य गोपुर द्वार पर कुछ विशेष बनाना। देखिए महाराज ये 3 मंदिर बना दिए। ये 3 मंदिर क्यों शिल्पी? महाराज ये जो पहला देख रहे हो ना ये तो आगे भी चलाता है बिल्कुल महाराज जीवन का लग रहा है जैसे जीवित खड़ा हो। महाराज ये जो पुतला है ना ये कह रहा है कि अयोध्या नगर में प्रवेश करते ही दुनिया भर की सारी चुगलियां सुनना बोलना छोड़ दो, भगवान जनेन देव की भक्ति सुनो, इसके अलावा और कुछ मत सुनो। और महाराज जो ऊपर देख रहे हो ना ये दूसरा इसने तो महाराज स्वेटर भी पहन रखा है, लगता है सर्दी ज्यादा हो गई है। इसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसने कहा है कि जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करो जनेन देव के दर्शन करो, इसके अलावा और कुछ बुरा मत देखो। क्या बात। और महाराज ये एक और पुतला खड़ा है ना तीसरा, हाँ महाराज ये कहता है कि बस भगवान के भजन कीर्तन करो और इसके अलावा किसी की चुगलियां मत करो, किसी की बुराई मत करो। क्या बात है शिल्पी, क्या बात है। कैसी लगी महाराज नगरी की रचना? बहुत अच्छी लगी और हम प्रसन्न हुए। महाराज प्रसन्न तो आप जरूर हुए पर इस नगरी की रचना करने में बहुत मेहनत हुई है महाराज। महाराज आप भी देख रहे हैं पीछे कुछ शिल्पकार महाराज इन्होंने बहुत सुंदर मधुर संगीत की तान दी है, तब जाकर हमारे इन शिल्पियों ने इतनी जल्दी कार्य किया है। और महाराज कुछ शिल्पकार तो अभी भी वेदिका पर काम कर रहे हैं और महाराज आप इनको तो देख ही रहे। महाराज इनके लिए कुछ पुरस्कार बनता है। हम जब प्रसन्न होते हैं शिल्पी तो हम क्या करते हैं आपको पता है? महाराज क्या करते हैं? रत्नों की वर्षा। ये लो महाराज ये मनुष्यों के काम नहीं आने वाले हैं। वही तो हम कह रहे महाराज ये धरती लोक में नहीं चलते, स्वर्ग लोक में ही चलते हैं। गादी वाले गादी छाप जो रहते हैं वही काम आते हैं। शिल्पकार हम तुम्हें 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हमारे कुबेर महाराज ने तीनों पार्टियों के लिए 1100 रुपए का 1100। कोई बात नहीं, हमारे महाराज ने उचित पारितोषिक देने के लिए कहा है। और कुबेर महाराज रत्न लौटाने लगते हैं।
कुबेर इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार है। फिर भी स्वीकार करें। स्वीकार है। अयोध्या नगरी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। हे महाराज, हम अष्ट देवियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे देवियों, आपका अयोध्या नगर में हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है। हे देवियों, आपका अयोध्या नगर में आने का क्या प्रयोजन है, आप लोग बताएंगे? महाराज, हम सौदर मिंद्र की आज्ञा से महारानी मरु देवी की सेवा के लिए आए हैं। हमें आज्ञा दीजिए। हे देवियों, आप लोग अपने कार्य और प्रयोजन और आप लोगों की कार्य कुशलता के बारे में आप लोग अपना अपना परिचय दें और उस प्रकार से फिर मरु देवी की सेवा के लिए आप लोग तत्पर रहें। पहले आप लोग अपना अपना परिचय दें। देवियों, जब तक आप लोग अपना अपना परिचय तो दें। आपका और अब पहले नंबर की देवी आती है श्री देवी और अपना परिचय देती है। आगे आ जाओ। हे महाराज। हे महाराज, मैं श्री देवी हूँ। मैं श्री देवी हूँ। सौदर मिंद्र की आज्ञा से सौदर मिंद्र की आज्ञा से माता की सेवा के लिए आई हूँ। हे महाराज। हे महाराज, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आपका नमस्कार स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका स्वागत है। आपको मरु देवी की सेवा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। हे महाराज, मैं हिरी देवी हूँ। मैं हिरी देवी हूँ। मैं भी माता की सेवा के लिए आई हूँ। माता की सेवा के लिए आई हूँ। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका देवी प्रणाम स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका भी स्वागत है। वह मरु देवी की सेवा के लिए आपको अनुमति प्रदान की जाती है। हे महाराज, मैं धृति देवी हूँ। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है प्रणाम। अयोध्या नगर में आपका भी स्वागत है। चौथे नंबर की देवी आती है और कहती है, हे महाराज, मैं कीर्ति देवी हूँ। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कीर्ति देवी जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका स्वागत है। पांचवें नंबर की देवी आती है बुद्धि देवी और वो भी अपना प्रणाम स्वीकार करने के लिए आग्रह करती है। बुद्धि देवी जी, आपका भी प्रणाम स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका स्वागत है। छठवें नंबर की लक्ष्मी देवी आती है और वो भी महाराज को प्रणाम करके आज्ञा चाहती है। लक्ष्मी देवी जी, आपका भी प्रणाम स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका भी स्वागत है। सातवें नंबर की शांति देवी आती है और वो भी महाराज के चरणों में नमस्कार करके आज्ञा चाहती है माता की सेवा के लिए। शांति देवी जी, आपका भी अयोध्या नगर में हार्दिक स्वागत है। वह आपका प्रणाम स्वीकार है। वह मरु देवी की सेवा हेतु और अंतिम देवी प्रदान की जाती है। आठवें नंबर की देवी पुष्टि देवी आती है और वो भी महाराज के चरणों में नमस्कार करके आज्ञा चाहती है। पुष्टि देवी जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। वह अयोध्या नगर में आपका स्वागत है। सभी देवियों, आप सभी को मरु देवी की सेवा हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आप लोग मरु देवी के पास जाएं और महारानी की सेवा में लग जाएं। और ये सभी देवियां
अंतः कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पर जाकर के ये क्या कार्य करती हैं आपको यहाँ पर अभी दिखाया जाएगा। कि माता धीरे चलो रे ओ माता होले चलो रे ओ माता दर्शन करो बलिहारी मैया भक्ति करो सीता ओ माता भक्ति करो सीता धीरे चलो रे ओ माता होले चलो रे ओ माता भक्ति करो सीता मैया विनती करो सीता मैया विनती करो सीता। चलो रे माता बोले चलो रे कि मैया भक्ति करो सीता कि मैया या विनती सुनो बारी बार। माता धीरे धीरे होले होले और सभी देवियां माता की सेवा करने लगती हैं। राकेश भाई एक एक देवी को बुलाओगे? हाँ हाँ चलिए एक एक देवी आएगी, इधर जाओ। अति सुंदर सुंदर तेरी देवी आई रे तेरी चीज आई रे अति अति सुंदर सुंदर। अरे एक एक देवी आके काजल में आई रे अति अति सुंदर सुंदर काजल आई रे काजल लगा के मातो कुछ कर दिया माता ने मारी बस अजीब दिया। पंचगदा रखाया आया रे पंचगदा रखाया नाचे गाए रे नाचे रे। देखो क्या लेके आई है देवी, बहुत सुंदर माता का श्रृंगार करने के लिए गंगू लाई है। ओ माँ को लगा के माँ को खुशी कर दिया माता ने भरे हाथी दिया। ला 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 ला। अति सुंदर 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 देवी क्या लेके आई है? कंगी लेके आई है। कंगी करके माता कुछ कर दिया माता ने भरे और अजीत दिया। दा 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 और एक देवी माँ को चूड़ी लेके आती है। माँ मैं आपके लिए चूड़ी लाई हूँ। एक देवी माँ के लिए बिंदी लाई है। माँ मैं आपके लिए बिंदी लाई हूँ। ला 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 ला। सुंदर सुंदर दर्पण लेके आई है। माँ आप अपना इसमें चेहरा देखिए। ऐसी देवियां ने माँ की सेवा की है। आई हूँ सेवा करने।
तेरे लोक की माताओं दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ माता मर देवी माता मर देवी माता मर देवी आई हो सेवा करने विचार करो माँ तेरे लोक की माताओं दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ कितनी सुंदर हो कितनी प्यारी हो प्यारी प्यारी हो माँ माँ सोने के लिए शयन कक्ष में चले चले धीरे धीरे गिरी देवी छत्र धारण करके आग्नेय दिशा में खड़ी होती है। श्री देवी के ऊपर पुष्प सवित्रीं स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु बम मम हम सम तम पम श्रीं देव्यै स्वाहा। गिरी देवी कुरु कुरु बम मम हम सम तम पम ह्रीं देव्यै स्वाहा। तीसरे नंबर की धृति देवी सिंहासन धारण करके दक्षिण दिशा में खड़ी होती है। चौथे नंबर की कीर्ति देवी माता का यशगान करते हुए छड़ी ग्रहण कर नैऋत्य दिशा में खड़ी हो। ओम मैते मैसा बुद्धि का प्रकाश करने वाली स्तुति करती हुई दर्पण लेकर पश्चिम दिशा में खड़ी होती है। ओम मैते मैसा बुद्धि देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं होती है। श्रीं ह्रीं पुष्टि नित्य स्वयं सम क्लीं जीवीं स्वामलां ध्रुवं तीर्थंकर सावित्रीं स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वम मम हमसम तम पम पुष्टिं देवी स्वाहा। दर्पण दिखाना, आभूषण धारण कराना, छंद शास्त्र, कला शास्त्र, चातुर्य, गोष्ठी, पुराण एवं तत्व चर्चा आदि कार्यों द्वारा माता की सेवा करती है। सभी देवी पे एक साथ पुष्पन कर देना। ओम दिक् कुमार्यो जिन मातर मुपैत्य परिचरित स्वाहा। दो देवियां आगे तलवार लेके खड़ी होंगी। सेवा करने स्वीकार करो माँ तेरे लोक की माता दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ माता मर देवी माता मर देवी माता मर देवी माता मर देवी। सेवा हो सकती है। माता मर देवी माता मर देवी
की माता हो दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ माता मरुदेवी माता मरुदेवी अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए जीवन सफल हमारा कल्याण के लिए जब सफल तुम्हारा आया कल्याण करो माँ फिर लोक के माता और दुख दूर करो माँ दुख दूर करो माँ माता मर देवी माता मर देवी देवियों से करने लगती है और देवियाँ इतनी अच्छी सेवा करती हैं कि माता को पता ही नहीं चलता कि मेरी नींद कब लग गई और धीरे धीरे माता सुखद नींद में सो जाती हैं। और सभी लोग ध्यान देंगे एक सूचना, जिन लोगों को अपनी छोटी छोटी बच्चियों को 56 कुमारी बनाना हो वो मात्र 1100 रुपए की राशि में अपना नाम कमेटी वालों के पास लिखा दें। देखिए अभी नाम लिखा दें, कल 56 कुमारियों की आवश्यकता पड़ेगी।